डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ आपकी फर्स्ट पोयम, दैट इज़ टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ठीक है, आपके सिलेबस में जो फर्स्ट पोयम है जनरल इंग्लिश में, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये एक प्रेयर है और इसमें पोइट जो है वो गॉड से, भगवान से जो है ये प्रार्थना कर रहा है कि वो उसको जो है अच्छा श्रोता यानी सुनने वाला बना दे। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट स्टेंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा में कि हे भगवान, आप मुझे जो है सुनना सिखा दीजिए। और वास्तव में जो है किन लोगों को सुनना चाहता है वो पॉइंट जो है वो अपने जो करीबी लोग हैं उनको सुनना चाहता है। और करीबी लोगों में कौन कौन है? उसके परिवार के लोग, उसकी फैमिली, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स और उसके साथ काम करने वाले लोग, इनको वो सबसे पहले सुनना चाहता है। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। और उन्हें कहा, चूँकि ये जो मेरे करीबी लोग हैं, जिनमें मेरे परिवार के लोग शामिल हैं, मेरे दोस्त शामिल हैं और मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, तो उन्हें कहे भगवान आप मेरी मदद कीजिए और मुझे जो है इस लायक बनाइए कि वो जो कुछ भी मुझसे कहना चाहें उसे मैं सुन सकूं, है ना। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर। वो कह रहे हैं कि मुझे आप इस चीज़ से जो है सावधान कर दीजिए, मुझे इस लायक बना दीजिए कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। फ़र्क मुझे इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि मैं उनको सुन सकूं। अर्थात कुल मिलाकर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं उनको सुनना चाहता हूँ या मुझे उनको सुनने लायक बना दीजिए आप। ये प्रार्थना जो है पोइट वो गॉड से कर रहा है। द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। और उन्होंने कहा जो मेरे करीबी लोग हैं वो वास्तव में कुछ भी कहे, कुल मिलाकर मुझे उनकी बात को सुनना है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनकी हर बात को एक्सेप्ट करना है। उन्हें कहा वो चूँकि मेरे अपने हैं, मेरे करीबी हैं, तो जो भी कहेंगे उनकी हर बात को मुझे सुनना होगा। देखिए इसका सेकंड स्टेंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फॉर फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में जो है पॉइंट उन लोगों को सुनना चाहता है जो उससे दूर हैं, है ना। फर्स्ट स्टेंजा में उसने जो है गॉड से रिक्वेस्ट किया कि वो उसके करीबी लोगों को सुनना सिखा दे, है ना। वो मतलब जो उसको ऐसा आप लायक बना दो कि वो उन लोगों को सुन सके, उनकी आवाज़ को, उनकी बात को, उनकी पीड़ा को, उनकी करुणा को, उनकी तकलीफ़ को, उनके रिक्वेस्ट को सुन सके। अब सेकंड स्टेंजा में वो जो है पोइट ये कहना चाह रहा है कि भगवान आप मुझे इस लायक बना दो कि मैं अपने दूर के जो लोग हैं उनको भी सुन सकूं, जो होपलेस अर्थात जो निराश लोग हैं उनकी उस आवाज़ को मैं सुन सकूं, उनकी करुणामय आवाज़ को मैं सुन सकूं। और जो लोग भुला दिए गए हैं, जिनको समाज ने भुला दिया है, उनकी उस प्ली को, उस पीड़ा को, उनकी करुणा भरी आवाज़ को मैं सुन सकूं, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। और जो लोग व्यथित हैं और व्यथा के कारण जो पीड़ा उनको हो रही है, उस पीड़ा को वो मुझसे कहना चाहते हैं। तो हे भगवान आप मुझे उनकी उस पीड़ा को सुनने लायक बना दीजिए या मुझे ऐसा सिखा दीजिए कि मैं उनकी पीड़ा को सुन सकूं। देखिए थर्ड स्टेंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। अब वो थर्ड स्टेंजा में जो है पोइट ये रिक्वेस्ट कर रहा है गॉड से कि वो
उनकी खुद के अंदर की आवाज़ को सुनना सिखा दें। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने आप को, यानी मैं अपने अंदर की आवाज़ को जब सुनना सीख जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं लेस अफ्रेड अर्थात निर्भय हो जाऊंगा, मेरे अंदर जो भय है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हे भगवान, आप मुझे अपने उस अंदर की आवाज़ को ट्रस्ट करना भी सिखा दीजिए, अर्थात मेरे अंदर की जो आवाज़ है वो मुझे मेरे भय को कम करेगी। और दूसरी चीज़, मैं उस आवाज़ पर ट्रस्ट कर सकूं, ऐसा आप मुझे सिखा दीजिए। और चूंकि वो आवाज़ जो है मेरे डीपेस्ट पार्ट से आती है, अर्थात वो मेरे अंदर की, मेरे दिल की गहराई से आने वाली आवाज़ है, तो मैं उसको ट्रस्ट कर सकूं, उस पर भरोसा कर सकूं, उस पर मैं चल सकूं, उस पर मैं अमल कर सकूं, ऐसा आप मुझे सिखा दीजिए। देखिए इसका लास्ट स्टंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस इन बिजनेस एंड इन बोर्डम, इन सर्टनिटी and in doubt, in noise and in silence, teach me Lord to listen। अब देखिए जो लास्ट स्टंजा है उसमें पोइट जो है गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो गॉड की, यानी भगवान की आवाज़ को भी वो सुन सके। और वो कब कब सुनना चाहता है भगवान की आवाज़ को? जब वो बहुत व्यस्त हो, जब वो बहुत ऊब गया हो, बोर हो रहा हो, या जब उसके सामने सारी चीज़ें निश्चित हो, किसी प्रकार की कोई दुविधा की स्थिति उसके सामने न हो, या फिर वो किसी संशय में हो, उसको कोई डाउट हो किसी बात को लेकर, या फिर वो जो है बहुत शोरगुल होने वाले स्थान पर हो, तो भी वो गॉड की वॉइस को सुनना चाहता है, या फिर वो एकदम शांत बैठा हो, उस शांति में भी वो जो है गॉड को सुनना चाहता है। तो कह रहा है कि हे भगवान, आप मुझे अपनी आवाज़ को भी सुनना सिखा दीजिए। तो एक जो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, और इसमें पोइट जो है वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसको सुनना सिखा दे। सबसे पहले वो अपने करीबी लोगों को सुनना चाहता है, जिसमें उसके फ्रेंड, उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको सुनना चाहता है। इसके बाद जो लोग उससे दूर हैं, उनकी जो निराश हो चुके हैं, जिनको समाज ने भुला दिया है, तो उनकी करुण कहानी, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा को वो सुनना चाहता है। इसके बाद पोइट अपने अंदर से, दिल की गहराई से जो आवाज़ निकलती है, जिसे हम अपने विवेक की आवाज़ कह सकते हैं, तो अपने कॉन्शियस, अपने विवेक की आवाज़ को वो सुनना चाहता है, ताकि वो उसका भय कम हो जाए और उस आवाज़ पर ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके। ऐसा जो है वो गॉड से प्रार्थना कर रहा है कि वो उसको इस लायक बना दे। उसके बाद लास्ट में जो है गॉड की वॉइस को जो है वो सुनना चाहता है, और वो जो है गॉड की वॉइस को एवरीवेयर, कहीं भी वो किसी भी स्थिति में वो सुनना चाहता है। चाहे वो बहुत व्यस्त हो तो भी सुनना चाहता है, चाहे वो उबाऊ स्थिति में हो, यानी वो बोर हो रहा हो तो भी वो सुनना चाहता है, चाहे सारी चीज़ें उसके सामने निश्चित हो, किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो तो भी वो सुनना चाहता है, चाहे वो संशय में हो तो भी वो सुनना चाहता है, चाहे वो शोरगुल वाले स्थान पर हो तो भी वो सुनना चाहता है, चाहे वो शांत हो तो भी वो सुनना चाहता है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ओके, थैंक यू।